हेलो गाइस, वेलकम टू दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं इंजीनियर रजनीश कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से, यानी दोस्तों मैं इस वाले पूरे क्लास में आप लोगों को एकदम बेसिक फार्मूले बताऊंगा और दोस्तों मैं फार्मूले निकालने के तरीके भी बताऊंगा कि हमें कैसे फार्मूले को फाइंड आउट करना होता है। दोस्तों आप लोगों ने शुरू से यही सीखा होगा कि दोस्तों याद करना है, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा एक तरीका बताऊंगा, दोस्तों मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि उस ट्रिक के थ्रू दोस्तों आप लोगों को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं हैगी। डायरेक्ट दोस्तों आप लोग फार्मूला देखिए, डायरेक्ट दोस्तों उसमें आप लोगों को बस यूटिलाइज करना है कि कहाँ पे हम लोगों को क्या यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं इसी के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे, आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए, यानी जो बच्चे 10th क्लास में उन लोगों के लिए भी है और जो बच्चे फाउंडेशन एंड NTS की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं एकदम CBSE बोर्ड यानी जो दोस्तों NCERT पैटर्न होता है, एकदम मैं NCERT पैटर्न से ही दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी क्लास कराऊंगा। पूरा डिटेल दोस्तों मैं NCERT के थ्रू ही बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिगोनोमेट्री, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे दोस्तों हम लोग ट्रिगो के बारे में कि ट्रिगो क्या होता है। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आया तो दोस्तों मैं कंटिन्यू करूँगा पूरा ट्रिगो आप लोगों का पूरा NCERT दोस्तों ख़त्म करूँगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट मुझे किया तो दोस्तों चलिए हम लोगों को जानते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आखिर ट्रिगो होता क्या है। तो दोस्तों मैं ट्रिगो को बता दूं कि ट्रिगो का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री यानी तीन कोणों से बने हुए हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता है तीन कोणों से बने हुए कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक तीन कोण बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक कोण बना हुआ है जिसमें हम लोगों के पास क्या है, तीन कोण दिया हुआ है दोस्तों। इसी हम लोग तीन कोणों को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यानी ट्राई का मतलब दोस्तों होता है तीन, इस गुना का मतलब होता है दोस्तों भुजाएं और मेट्री का मतलब होता है दोस्तों मापन। यानी तीन कोणे के मापन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। आई थिंक आप लोगों का बेसिक समझ में आ गया कि त्रिकोणमिति कैसे कहते हैं। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री नाम सुनते ही बच्चों के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है कि भाई अब ट्रिगो पढ़ना है। तो दोस्तों आप लोगों को डरना नहीं है, आज मैं इसमें आप लोगों को बेहद ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के थ्रू दोस्तों आप लोग फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, यानी फॉर्मूला को दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है दोस्तों। जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं, या इसे इंग्लिश में दोस्तों हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आगे ले चलता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने इस वाले स्लाइड में लिखा है कि 90 डिग्री का मतलब समकोण त्रिभुज होता है, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों जहां भी बनेगा वहां पे आप लोगों को याद रखना है कि 90 डिग्री का कोण हमेशा बनेगा, यानी 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है दोस्तों उस चीज को हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा दोस्तों लाइफ में याद रखना है कि जहां पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना वो हमें 90 डिग्री दे के जाएगा। और दोस्तों जो 90 डिग्री से कम होगा, जैसे कि जो 90 डिग्री से कम होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। और जो 90 डिग्री से दोस्तों ज़्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण। ये दोस्तों आप लोगों को बेसिक बातें हैं, आप लोगों को जानना चाहिए। और दोस्तों ये है हमारा ट्रायंगल, यानी दोस्तों यही मेरा ट्रायंगल है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है। दोस्तों हमेशा याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ भी बनेगा तो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के सामने दोस्तों हमेशा याद रखना है क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी 90 डिग्री के सामने दोस्तों क्या होता है, कर्ण होता है। और सबसे बड़ी भुजा, हाँ दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है दोस्तों यही होता है। यानी सबसे बड़ा जो भुजा होता है दोस्तों वो कर्ण ही होता है। यानी सबसे बड़ा जो एंगल की बात करूँ कि इसमें सबसे बड़ी एंगल कौन सी होती है, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी एंगल जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। और दोस्तों हमेशा याद रखना है कि जो ये एंगल बनेगा दोस्तों ये थीटा बनेगा। और थीटा के सामने दोस्तों हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने, हाँ थीटा के सामने दोस्तों हमेशा याद रखना है कि क्या बनता है दोस्तों, लंब बनता है। यानी इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये हमेशा याद रखना है दोस्तों कि ये थीटा जो एंगल होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर बनता है। और हमेशा दोस्तों याद रखना है जो नीचे बेस है इसके ऊपर जो बनेगा दोस्तों ये बनता है 90 माइनस थीटा, जिसे हम लोग कहते हैं
क्या बोलते हैं दोस्तों, 90 माइनस थीटा कहते हैं। और 90 माइनस थीटा के जो सामने वाला बनता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं आधार यानी बेस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो भी समकोण त्रिभुज बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री के सामने हमेशा याद रखना है क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है यानी हाइपोटेनियस होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक थीटा एंगल बनता है। थीटा के सामने दोस्तों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं लंब। और उसके बाद दोस्तों एक और होता है जो थीटा माइनस 90 माइनस थीटा के पास बनता है, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं आधार बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। यानी दोस्तों इसे हम लोगों को त्रिकोणमितीय रेशो भी बोला जाता है। त्रिकोणमितीय रेशो के नाम से भी दोस्तों हम लोग इसे जानते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से भी दोस्तों इस चीज़ को हम लोग जानते हैं और पहचानते हैं। इसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कह सकते हैं, यानी त्रिकोणमेट्री, इसे रेशो भी हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आगे लिए चलता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को सिखाऊंगा कि फॉर्मूला दोस्तों कैसे बनाना है हमें। तो फॉर्मूला बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने दोस्तों क्या होता है, कर्ण होता है, जिसे दोस्तों हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये दोस्तों होता है थीटा। थीटा के सामने जो होता है दोस्तों क्या होता है, लंब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। ये दोस्तों होता है 90 माइनस थीटा, जिसे हम लोग बोलते हैं आधार, यानी इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों बेस। यानी 90 माइनस थीटा के जो नीचे रहेगा दोस्तों वो होता है बेस, और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, और थीटा के जस्ट जो सामने होता है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी उसे हम लोग बोलते हैं लंब। अब देखिए दोस्तों इसे याद कैसे कर सकते हैं। तो याद करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। दोस्तों इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, या तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लाल बटा में कक्का। दोस्तों यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट, और यहीं से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी को, अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का जो डर है वो मैं आप लोगों के सामने निकालने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को अब ट्रिगो में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे याद करना है कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, या तो आप याद कर सकते हैं कि लाल बटा में कक्का। लाल बटा कक्का याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से LAL लाल बटा में दोस्तों क्या हो जाएगा, कक्का हो जाएगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो याद कर सकते हैं परपेंडिकुलर, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। दोस्तों यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं P/H, B/H, और एक हो सकता है दोस्तों P/B, यानी दोस्तों P/H दोस्तों ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, और दोस्तों H/B जो होगा दोस्तों B/H होगा दोस्तों, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और P/H जो होगा दोस्तों ये टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आधार बटा में लंब बटा में आधार। तो दोस्तों यहाँ से तीनों हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आ गया। साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, कॉस थीटा निकल गया दोस्तों, यहाँ से टेन थीटा आ गया। यानी साइन थीटा की दोस्तों जगह पे ये हो जाएगा लाल बटा में कर्ण, कॉस थीटा की जगह में दोस्तों हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा की जगह में दोस्तों हो जाएगा आधार बटा में कर्ण बटा में आधार। और दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मैंने उनको बता दिया कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से भी दोस्तों एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब दोस्तों चलते हैं आगे के जो फॉर्मूले हैं दोस्तों। अब आगे का जो फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे है, यानी जो साइन थीटा होता है दोस्तों, जो साइन थीटा होता है हमेशा दोस्तों किसके इक्वल होता है, यानी अपोजिट उसका क्या होता है दोस्तों, कॉसेक थीटा होता है। यानी साइन थीटा का अपोजिट दोस्तों कॉसेक थीटा होता है। सेम वैसे ही करेंगे हम लोग कि कॉसेक थीटा का कोई अपोजिट पूछेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/में साइन थीटा। दोस्तों ये यहाँ से निकल के आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है 1/में सेक थीटा, और सेक थीटा का अपोजिट जब मैं निकालूंगा तो हो जाएगा 1/में कॉस थीटा। वैसे ही दोस्तों अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालने जाऊँ तो टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1/में कॉट थीटा, और कॉट थीटा अगर मैं निकालने जाऊँ तो दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 1/में टेन थीटा। वैसे ही दोस्तों टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो कि दोस्तों बहुत यूज होता है हम लोगों के ट्रिगोनोमेट्री में। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है जस्ट इसका अपोजिट कर दो दोस्तों तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप लोगों को कैसे याद करना है। तो दोस्तों जो मैं यहाँ से तरीका बता रहा हूँ आप लोग इस तरीके को फॉलो कीजिएगा, आप लोगों से एकदम फॉर्मूला जो है ना दोस्तों याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे मैं बताऊँगा दोस्तों आप लोगों को पाइथागोरस परिमेय, कि पाइथागोरस परिमेय हम लोगों को कैसे यूज़ करना है और कैसे दोस्तों हम लोगों को उसमें फॉर्मूला जो है पुट आउट करना होता है। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया है जो दोस्तों ये 90 डिग्री का हो गया, इसे मान लीजिए ए हो गया, बी, और दोस्तों ये क्या हो गया, सी हो गया।
मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों हमेशा कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के सामने जो होता है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, यानी इंग्लिश में दोस्तों आप लोग इसे हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है दोस्तों ये थीटा होता है, और थीटा के सामने दोस्तों जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे जो दोस्तों बनता है वो 90 माइनस थीटा होता है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रूफ करके भी दोस्तों मैं दिखाऊंगा। और इसके नीचे जो बनता है दोस्तों वो बनता है बेस। अब यहीं से दोस्तों फॉर्मूला आता है कि अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है यानी सबसे बड़ा जो एंगल होता है दोस्तों कौन सा होता है, वो होता है हाइपोटेनियस। अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, अगर मुझे AC निकालना है दोस्तों, ये वाला A और ये वाला C, अगर मुझे AC निकालना है तो हमेशा याद रखना है कि इन दोनों छोटे वाले को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी ऐड कर देना है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों के सामने अगर कोई बड़े हैं यानी बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपके ऊपर किसी बड़े का शासन चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे को जोड़ते हैं, उसके बाद वो लेके आते हैं। आप लोग अचानक बड़े आदमी के सामने नहीं जा सकते हैं, उनके पास जाने के लिए 2-4 आदमियों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन बड़े वाले क्या करते हैं कि भाई जब मन करे छोटे वाले को निकाल देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है कि अगर बड़ा है तो दोनों छोटे को जोड़ेगा, तब वो जाके उसके बराबर आएगा, क्योंकि दोनों जब मिलेंगे तभी उसका मुकाबला कर पाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे दोस्तों तो मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, वो बड़े वाले का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, वो हार जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, A प्लस B कर देना है और B प्लस में C का 2 होल स्क्वायर कर देना है। अगर इनकेस मुझे छोटा वाला निकालना है, अगर मुझे दोस्तों छोटे वाले का निकालना है, अगर मुझे छोटे वाले की वैल्यू निकालनी है, तब बड़े वाले को साथ में लेना पड़ेगा कि भाई तुम जरा आ जाओ मेरे साथ। तो बड़ा वाला साथ में आ जाएगा AC स्क्वायर, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसको, छोटे वाले को कर देंगे, तो हम लोगों का छोटा वाला निकल जाएगा। हमारे पास जो भी एंगल दी होती है 2 छोटी होती हैं और 1 बड़ी होती है, तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग सेम करेंगे। AC स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ से पाइथागोरस परिमेय यूज होता है। और दोस्तों एकदम मैं NCERT ही कराऊंगा, आप लोग टेंशन ना लें कि मैं दूसरा कुछ पढ़ाऊंगा दोस्तों, कुछ नहीं पढ़ाने वाला मैं, केवल और केवल NCERT जो दोस्तों CBSE पैटर्न पे होगा। CBSE बोर्ड यानी जो भी बच्चे CBSE बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या कहीं से भी हो दोस्तों, आप लोगों का जो NCERT है दोस्तों सेम होता है। NCERT इज द सेम, आप लोगों को कोई भी इसमें डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी 8.1 से मैं स्टार्ट करूंगा तो 8.1 के सारे क्वेश्चन दोस्तों NCERT बिहार बोर्ड में भी सेम वही है, यूपी बोर्ड में भी सेम दोस्तों वही क्वेश्चन है। और दोस्तों आप लोग आगे भी किसी भी बोर्ड में जाके देखिएगा तो सेम है। बिकॉज इसका कारण क्या है दोस्तों, इनके पीछे का जो रीजन है वो है कि सारे स्टेट जो है NCERT फॉलो करते हैं, और NCERT दोस्तों आप लोगों के स्टेज में भी फॉलो होती है। तो दोस्तों मैं आगे चलता हूं, और दोस्तों ये रहा सुपर हिट फॉर्मूला ट्रिक निकालने का। सुपर हिट लाजवाब दोस्तों ये यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा। यही दोस्तों हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल के थ्रू ही दोस्तों मैं सारा आप लोगों को फॉर्मूला बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों यहाँ से आप लोगों को फॉर्मूला निकलेगा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे सबकी वैल्यू रख रहा हूँ, और दोस्तों आगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं यहीं से आप लोगों के सामने स्टार्ट करूँगा कि आप लोगों को इस हेक्सागोनल के थ्रू दोस्तों कैसे फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे फॉर्मूला आप लोगों को बनाना है। तो दोस्तों याद रखना है कि हमेशा जो भी फॉर्मूला बनेगा दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को ज़रूर इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल बताऊँगा, पूरा डिटेल दोस्तों। सबसे पहले इसी के बारे में आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों पूरा। इसको जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूँगा दोस्तों मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोग ये वाला चीज़ जान गए कि ये दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, यहाँ से फॉर्मूला कैसे बनता है, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। फॉर्मूला दोस्तों आप लोग खुद से बनाना सीख जाइएगा। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, उन बच्चे तक पहुँचा देनी है जो बच्चे दोस्तों इन सारे वीडियो को देख सकें, ताकि जो बच्चे 10th में हैं, चाहे जो बच्चे NTSC की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या जो किसी भी स्टेज की लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, उन लोगों के लिए यूजफुल हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है दोस्तों याद करना है। इस फॉर्मूले को क्या करना है दोस्तों, एक बार देखिएगा। और जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, मेरी कल ही नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि इसके थ्रू दोस्तों आपको कैसे फॉर्मूले ड्राइव करने हैं और कैसे आप लोगों को फॉर्मूले दोस्तों याद करने हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को
अनअकैडमी का भी दोस्तों लिंक मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ और दोस्तों मैं वहाँ पे एक एजुकेटर हूँ। एज ए एजुकेटर दोस्तों मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। दोस्तों आप लोग मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगर आप लोगों ने फाउंडेशन एंड एनटीएस सर्च करना है दोस्तों, आप लोगों को सर्च करने के बाद दोस्तों वहाँ पे जाके मेरा नाम सर्च करना है। दोस्तों मेरा नाम रजनीश कुमार है। आप लोग इस नाम से दोस्तों मुझे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों मेरे 500 से भी ज़्यादा फॉलोवर हैं और दोस्तों वहाँ पे मैं डेली लाइव क्लासेस पढ़ाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों अगर आपको 10th क्लास पूरा पढ़ना है, अगर आपने 10th क्लास देनी है दोस्तों, अगर 10th क्लास आप लोगों को पूरा पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग आज ही अनअकैडमी इंस्टॉल कीजिए और दोस्तों मुझे सर्च कीजिए, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में दोस्तों मैं 9th और 10th के लिए दोस्तों वहाँ पे क्लासेस अरेंजमेंट कर रहा हूँ। सुबह दोस्तों 11:30 बजे मेरी क्लास चलती है डेली और शाम को दोस्तों 5 बजे मेरी क्लास चलती है डेली। आप लोगों को ये दोनों क्लासेस दोस्तों अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, मेरी क्लासेस, और भी दोस्तों एकदम फ्री। आपको एक भी रुपया नहीं देना है, एक भी रुपये खर्च नहीं करने हैं, एकदम दोस्तों आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप लोगों को पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों का जो गोल है दोस्तों ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, फाउंडेशन इन एनटीएससी। उसके बाद जाके मेरा नाम सर्च कर देना है रजनीश कुमार। वहाँ पे दोस्तों मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। आप लोगों को मुझे फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद दोस्तों आने वाले एक नेक्स्ट वीक से दोस्तों मैं 9th और 10th का एकदम CBSE पैटर्न दोस्तों NCERT पैटर्न से मैं वहाँ पे क्लासेस कराने वाला हूँ। तो जो जिन बच्चों को वहाँ पे जुड़ना है, आप लोगों को वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा सारा डिटेल कि वहाँ पे 11 बजे कौन सी क्लास चल रही है, 5 बजे कौन सी क्लास चल रही है। और दोस्तों मैं बता दूं कि 11 बजे वाली क्लास में दोस्तों मैं HCF और LCM करा रहा हूँ और 5 बजे वाली क्लास में दोस्तों मैं नंबर सीरीज करा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को भी जुड़ना है हमारे साथ तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अनअकैडमी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ से दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों इसकी की जो आगे की कहानी है, अगर जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया वो वहाँ तक पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और इस वाले मेथड से तो दोस्तों आप लोगों का जो भी है ना दोस्तों, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, विथिन 5 सेकेंड के अंदर सारे फॉर्मूले दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सारे वीडियो का लाभ उठा सकें, जो भी बच्चे 9th और 10th में अभी से गए हैं या जाने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है दोस्तों कि अभी स्कूल खुलने का दूर दूर तक कहीं चांस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। हो सके तो दोस्तों आप लोगों का स्कूल जो है ना दोस्तों जुलाई में ओपन हो, तो दोस्तों जुलाई तक आप लोग वेट नहीं करोगे, जुलाई तक दोस्तों आइए, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब से भी, और आप लोग अनअकैडमी से भी दोस्तों पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सब नोटिफिकेशन, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर लिए और हमारे साथ जुड़िए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक रहने देते हैं और दोस्तों इसके बारे में मैं आगे कल की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे दोस्तों यहाँ से हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, कैसे दोस्तों हम लोगों को फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट करना है, कैसे दोस्तों हम लोगों को यहाँ से फॉर्मूला बनाना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों। घर में रहिए दोस्तों, सेफ रहिए।